पुष्पे गन्धतिले तैलं काष्ठे वह्निः पयाघृतम् इक्षोगुणं तथा देहे पश्य आत्मानं विवेकतः। जिस प्रकार फूल में गंध, तिल में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, ईख में गुड़ होता है, उसी प्रकार शरीर में आत्मा को पहचानो। ये चाणक्य पंडित के वचन हैं। पुष्प में सुगंध होता है, दिखाई नहीं देता है। तिल में तेल होता है, लेकिन वो भी दिखाई नहीं देता है। लकड़ी में आग होता है, यदि आप लकड़ी को जलाएंगे तो पूरी लकड़ी आग बन जाती है। जलते जलते आप उसको देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि पूरी लकड़ी का लट्ठा एकदम लाल रंग का आग बना हुआ है। इसी प्रकार दूध को अगर हम मथते हैं तो उससे घी निकलता है। ईख के रस को अगर हम गाढ़ा करते हैं अग्नि के ऊपर रख कर तो उससे गुड़ बन जाता है। तो इस श्लोक का तात्पर्य ये है कि हर चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है। जैसे फूल से गंध को आप निकाल नहीं सकते हैं, फूल के अंदर गंध समाया हुआ है, पर फूल के नज़दीक जाते हैं तो आपको नाक में गंध समझ में आता है। तेल को जब आप तिल को मथते हैं, उसके कोल्हू में पीसते हैं तो बहुत पीसने के बाद तेल उससे निकलता है। सरसों से, तिल से, अरंडी से, जितने भी तिलहन हैं उनसे। इसी प्रकार लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी जलने के बाद आग बन जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में आत्मा है, इस बात को समझने के लिए उसे मंथन करना पड़ेगा, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कैसे हमारा शरीर मृत्यु के बाद बेकार हो जाता है। उसे या तो जला दिया जाता है या तो दबा दिया जाता है। हालांकि उसके अंदर सारे अंग अभी भी हैं। जो अंदर हृदय है या जो भी अंग है, पचाने के लिए अंग हैं, या फेफड़ा है, बाहर में जो हाथ पैर, आँखें, नाक, कान ये सब हैं, वो सब वर्तमान है। फिर भी शरीर अब हिल डुल नहीं रहा है, कोई कार्य नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता है। तो क्या चीज़ है जो अभी नहीं है शरीर में? तो ऐसे विवेक पूर्ण जो मनुष्य हैं, विवेकतः उन्हें दिखाई देता है कि ऐसी कोई चीज़ है जिसके जाने से ये शरीर मृत हो जाता है, इसमें चेतना का अभाव हो जाता है। तो वो चेतन तत्व क्या था? वही आत्मा है। तो विवेक जब हम लगाते हैं, बुद्धि हम लगाते हैं, तो ही ये बात हमें समझ में आती है। अगर हम मूर्ख की तरह बोलेंगे कि हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, आत्मा कहाँ है दिखाओ, परमात्मा कहाँ है दिखाओ, तो नहीं समझ में आएगा कि आत्मा है। आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, और सूक्ष्मतर दिमाग, जो मोटी बुद्धि है, उससे आत्मा समझ में नहीं आएगी। जैसे मोटी बुद्धि से आपको गन्ने के रस में गुड़ नहीं दिखाई दे रहा है, गन्ना का रस पतला सा है, सफ़ेद जैसा। कहाँ है गुड़? गुड़ तो लाल होता है, गुड़ तो गाढ़ा होता है, गुड़ तो मीठा होता है बहुत ज़्यादा। इसी प्रकार दूध है, ग्लास में लेकर आराम से पी रहे हैं, उसमें तो कहीं घी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब दूध को प्रोसेसिंग करते हैं, जब दूध को मथते हैं या गन्ने के रस को गरम करते हैं, तो दूध में से घी, गन्ने के रस में से गुड़ इत्यादि बनता है। तो इसी प्रकार हमें समझना होगा कि इस शरीर में भी आत्मा है। आत्मा के होने का अनुभव करना होगा शरीर के कार्यों से, मन के कार्यों से, और अपना थोड़ा विवेक लगाना होगा। यही चाणक्य पंडित का कहना है। हरि बोल।